सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक हार्ड कैटेगरी का सवाल है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कन्फ्यूजन्स के लिए है ये, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ये सवाल काफ़ी टफ है। तो पॉज करके ट्राई करो, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, और जब इसको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे फिर सोल्यूशन करते हैं ना। तो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, अच्छे से ट्राई कर लिया होगा बल्कि। चलो डिस्कस करते हैं फिर इसको ना। अब देखो, ये ओरिजिनली एक बहुत ही पुराने ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, मतलब ऐसा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा जो आपके सिलेबस के बाहर हो। ठीक है, मतलब कोई थिंकिंग नहीं है, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोच ना पाओ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। चलो सोचे फिर। तो ये तुम्हारे लिए हो गया एक अच्छा सवाल। देखो कैसे, गिवन है अ इलिप्स। तो इलिप्स तुम देखोगे बहुत ही वियर्ड टाइप का है ना, थोड़ा सा वियर्ड है। समझ पा रहे हो कि अगर तुम ध्यान से देखोगे कितनी सिमेट्री रखी है इसमें कि 25 20, यहाँ नीचे भी वही है, और इस 20 और इस 25 को कनकैटिनेट करोगे, ठीक है, तो ये बन जाता है 20 25। तो मतलब काफ़ी एक सिमेट्रिक है ना। असल में इसका कोई इतना काम नहीं है, बट देखने में अच्छा है। अच्छा देखो, एंड द एरियाज विद इन द इलिप्स इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट A1 A2 A3 A4 है रिस्पेक्टिवली। तो हमें बोला है कि भाई A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, इसकी वैल्यू बता दो। अच्छा देखो, यहाँ पे एक फिगर भी गिवन है इसी सवाल में। तो उन्होंने बोला कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, एरिया। तो हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगी इसके हिसाब से। सबसे टफेस्ट अप्रोच इसकी क्या है? सबसे टफेस्ट, सीधा एरिया फाइंड आउट करो। बहुत टफ है ना, बहुत टफ है। तो मैं क्या कहूँगा कि यार इसको थोड़ा सा रुको और सोच के देखो, क्या कोई ज्योमेट्रिकल लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो देखो भाई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये जो फिगर है ना, इसको एक बार कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो डायग्राम है वो कॉपी नहीं हुआ। तो ये रहा अपना एलिप्स। ठीक है, एलिप्स बना लेते हैं एक बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स हो गया। अब मैं कहूँगा कि ये जो है ना, इसको ज़रा वो कर लेते हैं, इसको ज़रा सिमेट्रिकली। मैं तुम्हें बोलूँगा कि यार ये जो एक्स एक्सिस वगैरह कट वगैरह कर रही है ना, इसी के सिमेट्रिक लाइंस बना दो। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ फिगर में ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई एक्सिस के सिमेट्रिक यहाँ पे कट्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कट बनाया, सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक कट बनाया। आई होप सो कि तुम समझ पा रहे होगे कि कैसे कट्स बना रहा हूँ मैं ना। क्लियर है? मैंने ये कट्स बना दिए और इसमें सिमेट्री पूरी हद तक इन्वॉल्व है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे सिमेट्री यूज़ करके दिखाऊं तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यार देखो A3 ये एरिया है, तो ये वाला एरिया भी A3 होगा, ये वाला एरिया भी A3 होगा, ये वाला एरिया भी A3 के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम सिमेट्री एक और चीज़ में देख सकते हो कि देखो A2 वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया भी A2 होगा। और कौन सा एरिया A2 होगा? ये वाला पुट उल्टा एरिया भी A2 होगा, ये वाला उल्टा एरिया भी A2 होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो मेरी बातें? अब जैसे मान लो ये वाला एरिया देखूँ, ये A4 है, तो ये ऊपर वाला एरिया भी A4 होगा। क्लियर है? और ये वाला एरिया भी A4 होगा बाय सिमेट्री, ये वाला एरिया भी A4 होगा बाय सिमेट्री।
समझ पा रहे हो मैं कितना सिमेट्रिकल यहाँ पे बातें कर पा रहा हूँ? क्लियर है? अब देखो हमें करना क्या था, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। करना क्या था हमें कि A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ठीक है। तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट में चल रहा है। अब इस डायग्राम में जूम करते हैं और समझते हैं कैसे है। देखो A1 जो है वो पूरा ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया हो गया A1, ठीक है। इस A1 एरिया में से मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, A2 को माइनस कर रहा हूँ। A2 मेरा ये एरिया है और मैंने तुम्हें बायसिमेट्री बताया कि ये वाला एरिया भी A2 है। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये बात हुई कि अगर मैं A1 माइनस A2 कर रहा हूँ तो ये बात हो गई कि इस पूरे A1 वाले एरिया से मैंने ये बीच वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा दिया तो क्या बचा, मेरे पास ये बच गया। क्लियर है बात? फिर मैंने क्या कहा, मैंने बोला मेरे पास ये एरिया बच चुका है। फिर मैंने बोला प्लस A3 कर दो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई इस चीज़ को प्लस करना है, तो इस ये एरिया बराबर क्या है इस एरिया के। तो अब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मैं बोलूँगा ऐड करोगे तो क्या बचेगा। देखो A1 माइनस A2 में तो ये बच गया था मेरे पास। फिर तुमने बोला A3 ऐड करना है, मैंने बोला कि यार इसको ना यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो। तो मैंने बोला कि अब मेरा जो एरिया है ना वो ये बन गया A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है बात। फिर तुमने बोला कि यार A4 को ना माइनस कर दो, इस वाले को माइनस कर दो इसमें से, पहले वाले में से। मैंने बोला यार ये वाला जो एरिया है ना ये इस एरिया के बराबर है बायसिमेट्री। तो मैंने बोला कि यार देखो अभी क्या बन गया था, ये था मेरा एरिया और तुमने मुझे बोला कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले को हटा दो क्योंकि ये A4 मुझे माइनस करना था। तो बचा क्या, हमारे पास ये एरिया बच गया। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस पूरी कहानी से कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है बात? आई होप सो कि इतना पार्ट क्लियर होएगा। अब सुनो, अब हम ढूंढते हैं इस इलिप्स का सेंटर क्या था। सेंटर क्या होगा इसका, मैं सिमेट्रिक लाइंस बना देता हूँ। ये मेजर एक्सिस बन गई। सिमिलरली मैं दूसरी वाली माइनर एक्सिस भी बना देता हूँ, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा ध्यान से गौर करो। मुझे ये एरिया ढूंढना था और मैं क्योंकि डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाया हूँ इस क्वेश्चन का, तो हो सकता है तुम्हें नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो एक छोटा मैंने अभी यहाँ पे एरिया मार्क करा है ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे एरिया में। ये सिमेट्री मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ इस डायग्राम में, लेकिन ये सच में एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये तुमने एक्स वाई एक्सिस से काट दिया इस एलिप्स को और मैंने उसके एक्स वाई एक्सिस की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइंस बना दी थी। एरिया क्या आ गया, ये वाला आ गया। सेंटर इसका इस पूरे बॉक्स का सेंटर होगा, जो एलिप्स का सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं उनमें से परपेंडिकुलर लाइंस बना रहा हूँ एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये वाला जो पॉइंट है जो सेंटर एलिप्स का वो इस बॉक्स का भी सेंटर होगा। और उससे जब मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी तो इन चारों लाइंस का, चारों बॉक्सेस का एरिया बराबर होगा। क्लियर है बात? बहुत ही सिमेट्रिक क्वेश्चन है। तो मेरे पास टारगेट क्या है कि इस बॉक्स का एरिया निकाल लूँ और उसको इंटू 4 कर दूँ, तो मेरे पास आंसर आ गया। तो इस बॉक्स का कैसे निकालोगे तुम एरिया? सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है कि इलिप्स की इक्वेशन देखो, इलिप्स की इक्वेशन देखो। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी? इलिप्स की इक्वेशन थी x माइनस 20 का स्क्वायर y माइनस 25 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो तुम्हारा 20,25 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पॉइंट है ये 20,25 है। तो इसका मतलब ये x की लेंथ, x एक्सिस की लेंथ इसकी 20 है
और ये जो इसकी हाइट है बॉक्स की या लेंथ है वो 25 है। तो इस बॉक्स का एरिया मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ कि इस बॉक्स का एरिया क्या आ गया। इस बॉक्स का एरिया अपने पास सिंपल आएगा कि देखो अपना जो आंसर है ना वो होना था 4 टाइम्स उस बॉक्स का एरिया। बॉक्स का एरिया आ जाएगा 20 जो कि ब्रेथ है इनटू लेंथ। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स ये अपना कितना बन गया 500। तो ये अपने पास आ गया 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिमेट्री यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखनी थी और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करे, है ना, कि आपने क्या पढ़ा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, ये तुम्हें पढ़ाया गया है ऐसे ढंग से नहीं, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता था कि सिमेट्री का यूज़ ज्योमेट्री में काफ़ी हद तक होता है। तो यहाँ पे मैंने एरियाज़ की सिमेट्री को यूज़ करा है और जो कि तुमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तुम एरियाज़ चैप्टर में अपने आप ही इंटीग्रेशन करते हुए ऑलवेज सिमेट्री देखते रहे हो कि ट्वाइस कर देते हैं, हाफ़ कर देते हैं, एरिया हाफ़ हो रहा है, वो सारी सिमेट्रीज तुम ऑलरेडी देखते आ रहे हो। तो ये सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें सब आता है। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, देखो सोल्यूशन कितना छोटा है इसका, सिर्फ डायग्राम को इंटरप्रेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये भी समझ आया होगा कि किस एंगल से हम देख सकते हैं पूरी सिमेट्री को ना। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।